Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी हॉस्पिटल चलूंगी साहब। बच्चों के साथ घर पे रखो और कुछ से कुछ ना, इसे कुछ ज्यादा सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहनों की, घर की, बहुत कुछ। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, तो इन 2 सालों में हम अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश करते हैं। 2 साल अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं। अगर नायला ने इस दौरान किसी और को उसके लिए चुन लिया तो मेरी बात करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे ये बात कर लेनी चाहिए। मेरे और माही के बारे में उसे मालूम होना चाहिए। तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले ही वापस आ गया। तुम्हारी आंखों में मुझे अचानक सामने देखकर जो खुशी उतरेगी वो मेरा दिल खुशी से भर दे। पर तुमने तो मुझे इतना तकलीफ दे सरप्राइज दे दिया, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा अल्लाह तुम्हें मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए सलामत रखेगा। जी जी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन बात दरअसल ये है कि मेरी भांजी ने अभी अभी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, तो 2 साल तक तो उसका इरादा नहीं है शादी का। 2 साल तक आप इंतजार कर लेंगी? चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोई वादा नहीं कर सकती आपसे, क्योंकि देखिए माहीन की शादी की जिम्मेदारी मेरी दूसरी भांजी ने ली हुई है। तो मैं अरे मैं क्यों बहाना बनाऊंगी? आप गलत समझ रही हैं, मैं कोई कहानी नहीं बना रही। चले, जैसे आपकी मर्जी, जो समझना है समझिए। ठीक, अल्लाह हाफिज। अजीब लोग हैं। क्या हुआ अम्मी? अरे क्या होना है, लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि मैं माहीन का भला नहीं चाहती। मैं तो हर तरफ से फंस गई भाई। परेशान क्यों हो रही हूँ? जब नायला बाजी ने माहीन के रिश्ते की जिम्मेदारी ले ली है, तो आप आराम से इस मामले से अलग हो जाए। अरे सिंपल। अरे क्या सिंपल? सिंपल इतना सिंपल नहीं है ये दुनिया वाले जो है ना, ये ऐसे मामलात से अलग भी नहीं होने देते। तो फिर आप एक काम करें, नायला बाजी का नंबर उन लोगों को डायरेक्टली दे दें। उन्हें जो भी बात करनी होगी ना, वो खुद कर लेंगे उनसे। नायला का नंबर दे दूं ताकि वो फोन कर करके उसकी मत मार दे? अरे वो भी मेरी बच्ची है, उस पर मुसीबत डाल दूं? क्या करूं, बगैर पूछे नंबर दे दूं? उसकी जान खा जाएंगे, उसकी मत मार देंगे पकड़ के। जबकि मुझे पता है हारून उसको बिल्कुल रखना नहीं चाहता। इसे नहीं मैं कर सकती। बस मैंने सोच लिया, अब मैं इन लोगों का फोन ही नहीं सुनूंगी। भाड़ में जाए, दफा हो मेरी तरफ से। अच्छा आए ना, बैठे चाय तो पिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाई। पिए ना, आए। मुसीबत खाना। पता नहीं कैसी हालत होगी नायला आपी की, और हारून भाई मेरी कॉल लेते भी हैं या नहीं। मम्मा कहाँ है? वो रूम में भी नहीं है। बेटा मम्मा बाहर गई हुई हैं पापा के साथ। बुआ कहती है मम्मा हॉस्पिटल में। नहीं,
हॉस्पिटल में तो नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। बी सेंसिबल, ये भी गिर जाता तो? सॉरी आनी। इट्स ओके, फोन गिरा थी ना, इधर आ जाओ। आनी मम्मा कहाँ है, बताए ना। मम्मा आपके पापा के साथ बाहर गई हुई हैं। एक काम करते हैं, मैं आपके पापा को फोन मिलाती हूँ, आप उनसे पूछ लो कि मम्मा कहाँ है, ठीक है? हेलो, ये लो बात करो। पापा, आई एम मॉम। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नाइला आप भी कैसी हैं? मैं इतनी परेशान हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने बच्चों को हॉस्पिटल का क्यों बताया? तुम्हें अंदाजा भी है बच्चों के ज़हन पे इस बात का क्या असर पड़ता है? गलती मेरी है जो मैंने तुमसे कहा कि बच्चों का ख्याल रखना। तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय मिस क्रिएट करने के। साहब, मेरी वाइफ नाइला है अंदर। हाउ इज शी? वो सीढ़ियों से कैसे गिरी? मैं नहीं जानता वो कैसे गिरी। मैं घर पर नहीं था जब आया तो वो गिरी नहीं थी ऑलरेडी। तो घर पर और कोई नहीं था क्या? थे, मुलाजिम भी थे, बाकी लोग भी थे, लेकिन आप प्लीज मुझे बताएं वो कैसी है? मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ। एक्सपेक्ट कर रही थी वो। जी मैं जानता हूँ, इसीलिए परेशान भी हूँ। दोनों ठीक है ना? उनकी प्रेगनेंसी ज्यादा दिन की नहीं थी, और जिस तरह वो गिरी है ना, तो हम आपके बेबी को नहीं बचा सके। आपके और बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दो बच्चे हैं। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। आपकी मिसेस को चोटें आई हैं? फिलहाल आपकी मिसेस को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी मिल लें, लेकिन आप फिलहाल उन्हें इसमें सैप के बारे में मत बताइएगा, ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। क्या समझते हैं खुद को? कोई और इंसान नहीं है, किसी की सतह नफ्स नहीं है, जो मुंह में आएगा बोल दें। खुदा समझते हैं खुद को। तो समझ ही गए तुम। क्या हुआ? किसको कोस रही थी? अपने आप को। गला दबाना चाहती हूँ खुद का, क्योंकि जब भी कुछ सही करने जाती हूँ तो गलत हो जाता है। सब खैर है ना? तुम कैसे आए यहाँ? कुछ पूछ रही हूं मैं। भाई कभी कभी तुम ऐसे बिहेव करती हो, पहचान में नहीं आती। क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? डर लगता है मुझे। डर लगता है कि किसी दिन मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, अचानक कैसे आ गए? मैं नाइला से बात करना है। नाइला से तुम्हारा हाथ मानने। मम्मी ने कहा अपना प्रपोजल खुद लेकर जाओ, अगर नाइला ने हाँ कर दी तो उन्हें भी कोई इनकार नहीं।
चले गए थे। काम से गया था, मजबूरी थी, बता कर गया था। और ये भी कहा था कि अपना बहुत ख्याल रखना। आप जानते हैं मैं आपके बगैर अपना ख्याल नहीं रख सकती। रोम बात, मैं आ गया हूं ना, मेरी शाबाश तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं। लेकिन वो तो चला गया। वो तो चला गया आरोन। वो चला गया जो हमारी जिंदगी मुकम्मल करने आया था, जिसके लिए मैं इतना खुश थी, तो हमसे मिले बगैर ही चला गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें नई जिंदगी दी है, ताकि तुम अपने दोनों बच्चों के पास रहो, तुम मेरे पास रहो। हम मुकम्मल है, अरसल और मीरब के साथ भी हम मुकम्मल है। और शायद इस दुनिया के लिए था ही नहीं, था इस दुनिया के लिए नहीं थी। सब मेरी गलती, सब मेरी गलती है। बस 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 इस नारा बस बस सब मेरी वजह से। प्लीज जाओ यहाँ से, घर पे कोई नहीं है। भाई तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? जो बात तुम्हारे नजदीक मामूली सी है, वो किसी और के लिए बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। क्या मतलब? मैं तुम्हें मतलब नहीं समझा सकती अगर तुम खुद नहीं समझ सकते तो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा नायला से बात करके। नायला को बता दूंगा, उससे बात करना चाहता हूँ। तुम नायला भाभी से कोई बात नहीं करोगी। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई और मैं तुम्हें दोबारा समझा रही हूँ। क्यों नहीं करूँ? अगर उस दौरान उन्होंने तुम्हारा रिश्ता किसी और से तय कर दिया, हारून भाई के किसी जानने वाले से, तो अच्छा, तो तुम्हें ये धड़का हुआ है? तो क्यों ना हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माई, डर लगता है मुझे। तो फिर वो जाके करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। क्या? 2 साल है ना तुम्हारे पास, तो अब उन 2 साल में जाकर वो सब कुछ हासिल करो जो मैंने तुमसे कहा, ताकि नायला आपी के पास तुम्हें इनकार करने की कोई वजह न रहे। मोइस, मैं भी हर लड़की की तरह ख्वाब देखती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे सारे ख्वाब पूरे करोगी। अच्छा, वो कपड़ा नीले वाला मैचिंग, वो भी, लेस भी। सदर, क्या जरूरत थी तुम्हें इतने सारे ऑर्डर लेने की? 3-4 ऑर्डर बहुत होते हैं। इतना सारा काम कैसे करोगी? और नहीं करोगी तो हमारी साख खराब होगी, लोग एतबार करना छोड़ देंगे। अम्मी, आपसे किसने कहा है कि हम अपने वादे पर पूरा नहीं उतरेंगे? भाभी, अम्मी ठीक कह रही हैं। आपके जो लेडीज टेलर्स हैं उन्होंने भी तो ऑफ लिया हुआ है। अब ऑर्डर का सारा काम तो आपको खुद ही देखना है ना, या फिर उसकी मुकम्मल निगरानी करनी होगी आपको।
आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे करोगी? घर के और काम भी तो हैं और इसके भी इम्तिहान हो रहे हैं। अम्मी मैं अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना जानती हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी, घर के काम भी और बुटीक के भी। आप परेशान मत हो। कैसे ना हो परेशान, तुम्हारी सेहत की फिक्र है मुझे। कैसे करोगी सब? मेरी सेहत को क्या होना है अम्मी, हट्टी कट्टी तो हूँ मैं। आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे नहीं कुछ होने वाला, बहुत ढीठ जान हूँ मैं। अच्छा समरा, तुम ना सिर्फ आज की शाम मुझे दे दो, हम बाजार जाकर ये चीजें ले आते हैं, उसके बाद तुम पढ़ती रहना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं बस रोटियां बनाकर आती हूँ, फिर खाना खा के निकलते हैं। अम्मी आपको अगर कुछ मंगवाना है बाजार से तो समरा को बता दें, वो लिख लेगी, वरना बाजार जाते तो हम ऐसी चीजें भूल जाते हैं। चलो मैं रोटियां बना लूं, तुम लिख लो सब, सही है? अम्मी क्या हो गया है आप ही को? मोइस, मैं भी हर लड़की की तरह ख्वाब देखती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे सारे ख्वाब पूरे करोगी। हमारे ख्वाब पूरे करने के लिए अगर मुझे नंगे पाँव भी चलना पड़ा तो हिम्मत नहीं हारूंगा। तुम्हारी आंख में सजा हर ख्वाब पूरा करूंगा माही। मुझे हॉस्पिटल जाना था, मगर बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं? खैर, कल तो कुछ भी हो जाए, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और हारून भाई घर आएंगे। जरा 2 घंटे इन मुसीबतों को संभालें तो लग पता जाएगा। खुशी हमसे रूठ गई नायला, शायद वो हमारे नसीब में नहीं थी। क्या हुआ नायला? तो मुझे ठीक नहीं लगी, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। प्लीज आप मुझसे दूर मत जाए, पास रहे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। मैं छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ, बस डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी ड्रिप रुक गई है। अभी आया। हटे मेरे रास्ते से। किसके साथ आई हो और क्यों आई हो? तुम्हें मना किया था ना घर पे बच्चों के साथ रहना है तुमने। कौन है हारून? लेकिन आपको लगता है मैं तो किसी का ख्याल ही नहीं रख सकती, तो बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी? तो कुछ गलत तो नहीं कहा था मैंने। आप कुछ गलत कह नहीं सकते,
लेकिन गलत समझ जरूर सकते हैं। मैंने नहीं बताया था मीरत को कि नायला अभी हॉस्पिटल, रज़िया ने बताया। लेकिन आपने तो सारे इल्जाम मुझे ही देने होते हैं। हटे यहाँ से। नायला अफी, यहाँ पे से यहाँ मेरी उम्र भी मेरी आपी को लग जाए। अल्लाह मियां आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप ठीक हो? आप बच्चों के पास चले जाएं, मैं हूं नायला आपी के पास। आपकी मामा बिल्कुल ठीक है। मैं आप कैसे हूँ? मैं ठीक हूँ, मुझे मम्मा के पास जाना है पापा। अगर मामा आपके पास आ जाए तो? मुझे उनके पास जाना है ना। ना जिद नहीं करते बेटा। अरसल कहाँ है? जी मैंने उनको खाना खिला के सुला दिया। देखो, अरसल ने बिल्कुल जिद नहीं की और अच्छे बच्चों की तरह चुप करके सो गया। वो छोटा है ना। आप भी तो छोटी हो ना। और आपको पता है ना कि हॉस्पिटल में छोटे बच्चों का जाना अलाउड नहीं है। वैसे आपको बताया किसने था कि मामा हॉस्पिटल में? बुआ ने। क्या ये बात आपके नजदीक बच्चों को बताने वाली थी? गलती हो गई। दरअसल दुल्हन बीवी की हालत देख के मैं इतनी परेशान हो गई थी, मेरा बेबी ने मुझसे पूछा तो मेरे मुंह से निकल गया। आइंदा एहतियात कीजिएगा। आइंदा ख्याल करूंगी। साहब खाना लगवा दूं? मेरा बेबी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? एक काम करें, खाना लगाएं। आज अपनी बेटी को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। जी बेहतर है। मम्मा आएंगी तो मैं खाना खाऊंगी। मामा आएंगी तो आप खाना खाएंगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो पापा भी खाना नहीं खाएंगे। आप भूखी रहोगी तो फिर पापा भी भूखे रहेंगे। एक काम करते हैं, आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ, मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। ओके? आ जाओ। क्यों रो रही हो माई? मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। ना मैं उस चूहे से डर के चीख मारती और ना हम ऐसे सीढ़ियां उतरती। अल्लाह भी मुझे माफ कर दे, सब मेरी वजह से हुआ। मैंने बहुत बड़ा किया, मुझे माफ कर दे। खुदा करे मुझे माफ कर दे माई, प्लीज। जानती हो हारून अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे माही। जब दूसरे बेटे की खुशखबरी सुनी ना तो खुशी का ठिकाना नहीं था उनके। मैंने हारून को जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं देखा।
मुझे लगता था मैं उनकी जिंदगी में खुशी ला सकती हूँ। देखो, मैं तो उन्हें खुशी भी नहीं दे सकी। नाइला भी अल्लाह ताला आप लोगों को ये खुशी जरूर देंगे। अल्लाह ने तो ये खुशी दी थी ना हमें, मैंने उसकी नेमत की कदर नहीं की। गलती किसी की भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है, गलती मेरी है, मुझसे हुआ ये, मैंने किया ये, मैंने हारून की खुशी छीनी है। मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। अभी आप रोए मत प्लीज, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, और मत रोए। चली जाओ यहाँ से माई, अकेला छोड़ दो मुझे। अभी जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने नहीं बताया था मीरत को कि नाइला भी हॉस्पिटल, रज़िया ने बताया, लेकिन आपने तो सारे इल्जाम मुझे ही देने होते। शारी ठीक कह रही थी, मुझे उस पर यूं गुस्सा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ, नाइला ठीक है ना? जी वो ठीक है। तुम क्यों रो रही हो यहाँ? मैं तो अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। नाइला भी ने अपने मर जाने वाले बच्चे के कत्ल का इल्जाम मुझे दी। नाइला इस वक्त सदमे में है, शायद वो ज़हनी तौर पे इस तकलीफदेह सूरत के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए। तो फिर भी उनको हक तो नहीं बनता ना कि वो ये इल्जाम मुझे दे दे। मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, तो जिसका दिल करता है जो इल्जाम दे देता है। वो खाला अपनी बेटी के रिश्ता टूटने का इल्जाम भी मुझे दे रही थी, और हम नाइला पे। प्लीज, अच्छा मैं बात करता हूँ नाइला से। आपको अपने बच्चों की कसम, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। नाइला पे भी मेरे खिलाफ हो गए और उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगी? कोई नहीं है मेरा। थैंक यू। माही से बात हुई आपकी? किस सिलसिले में? अगर यही कुछ सोचते रहे तो ऐसा ना हो कि आप देर कर दें। कैसी देर? अब ये भी मैं बताऊं? अम्मी दिन ब दिन माही को नापसंद करती जा रही, इस बात का तो अंदाजा है ना आपको? जानता हूँ,
तो फिर कुछ करते क्यों नहीं भाई? की थी बात मैंने अम्मी से, लेकिन अम्मी ने टाल दिया। तो आप टल जाएंगे, और अगर इसी दौरान माही के लिए नायला बाजी ने किसी और को पसंद कर लिया तो क्या करेंगे आप? मैं गया था उससे बात करने के लिए, लेकिन शायद वो घर पे नहीं थी। माही से मुलाकात हुई, मगर क्या? उसको 2 साल चाहिए, चाहती अपनी तालीम मुकम्मल कर ले और उस दौरान मैं भी सेटल हो जाऊं अपनी जिम्मेदारियों से, जिम्मेदारियां पूरी कर लूं। अब ऐसे क्या देख रही, एक्सरे करोगी मेरा? टाल आपको अम्मी नहीं रही है, बल्कि माही ने आपको टाला है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज। मुइज़ भाई, माही को जल्दी होनी चाहिए शादी की। वो किसी और के घर में रह रही है, उसे किसी रिश्ते, किसी घर का साहिबा चाहिए। तो फिर वो 2 साल क्यों मांग रही है? आप सोचें इस बात पे जरा। हीरो, ठीक हो? आप रो क्यों नहीं है? नहीं, मम्मा रो तो नहीं रही। मम्मा तो बहुत हैप्पी है अपनी बेटी को देख के। ठीक है आप? क्या हुआ? संभाल कर, मैं ठीक हूँ। हाँ, मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही हैं? मैंने क्या कर दिया ऐसा? मैं तो उस गलती की भी माफी मांग चुकी हूँ जो मैंने की ही नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो आप मुझे साफ साफ कह देना। वो आप पर्सल को लेके जाइए। माहीन, कम से कम देख क्या करो कौन सामने खड़ा है। हर किसी के सामने हर बात की जाती। और बच्ची भी है यहाँ पर। मम्मा, नानी कहाँ जाएंगी? नानी को कहीं नहीं जाने दूंगी। नानी कहीं नहीं जाएंगी। मैं अरसल को आपके पास ले आऊं? नहीं, बल्कि तुम मीरू को भी साथ लेके जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक कर देती हूँ। आपके लिए फ्रेश जूस बना कर ले आती हूँ, थोड़ा सा बेहतर फील करेंगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो मीरू, डॉक्टर ने कहा है कि मामा के इर्द गिर्द शोर नहीं करना। हम बाहर चलते हैं। कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारे 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी, 3 बच्चों के साथ प्यारी सी फैमिली। और अगर बेटी हुई तो? नहीं यार, कम ऑन,
मैं इतना कंजर्वेटिव तो नहीं हूं, बेटी हुई तो मोर देन वेलकम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऑफिस का टाइम नहीं है? लंच ब्रेक था तो मैंने सोचा तुम्हें मिल लेता। फोन पे बात हो तो जाती है। भाई वो काफी नहीं है, इसलिए मिलने आ गया तुमसे। क्या बात करनी है? कहीं चलकर बात करते हैं, कहीं बैठते। बैठ के बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। नाइला आपी की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को भी देखना है मैंने। भाई तुम आया नहीं हो उनके घर मुलाजिम है बच्चों का ख्याल रखने के लिए। कि तुम नाइला आपी के बारे में किस तरह बात कर रहे हो? आज के बाद मेरे सामने ऐसी कोई बात मत करना, मैं नहीं सुन सकती।